नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो में। तो आज बात करेंगे हम भृगु ऋषि के बारे में। आदि ऋषि परंपरा के ऋषि वह 7 महान ऋषियों सप्त ऋषियों में से एक है और ब्रह्मा द्वारा बनाए गए कई प्रजाति सर्जन के सूत्रधार में से एक है। भविष्य कहने वाला ज्योतिष का पहला संकलनकर्ता और भृगु संहिता एक ज्योतिष क्लासिक के लेखक भी है। भृगु को ब्रह्मा का मानस पुत्र माना जाता है। नाम का विशेषण रूप भार्गव भृगु के वंशजों और स्कूल के संदर्भित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मनुस्मृति के अनुसार भृगु मानवता के पूर्वज मनु के समय में रहते थे और उनके हम वतन थे। मनु के साथ भृगु ने मनुस्मृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो इस क्षेत्र में महान बाढ़ के बाद ब्रह्मवत राज्य के संतों की एक सभा को दिए गए उपदेश को गठित किया। स्कंद पुराण के अनुसार भृगु अपने पुत्र छवन्य को दोषी हिल पर छोड़कर गुजरात नर्मदा नदी के तट पर भृगुकच्छ आधुनिक भरूच में चले गए। भागवत पुराण के अनुसार उनका विवाह प्रजापति कर्दम की 9 पुत्रियों में से एक ख्याति से हुआ। वह भार्गवी के रूप में लक्ष्मी की माँ थी। उनके दाता और विधाता नाम के 2 पुत्र थे। कामक्य माता ने उनके एक पुत्र कामक्या से उनका एक और पुत्र था, जो स्वयं भृगु से बेहतर जाना जाता था। शुक्र विद्वान ऋषि और असुरों के गुरु ऋषि चवन्य को पुलोमा के साथ उनका पुत्र कहा जाता है। जैसा कि लोकनायक मणिकंड है, उनके वंशजों में से एक ऋषि जमदग्नि थे, जो बदले में ऋषि परशुराम के पिता थे, जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। भृगु का उल्लेख शिव पुराण वायु पुराण में मिलता है, जहां उन्हें दक्ष उनके ससुर के महान यज्ञ के दौरान उपस्थित दिखाया जा गया है। उन्होंने दक्ष को यज्ञ जारी रखने का समर्थन दिया, जबकि उन्होंने चेतावनी दी कि शिव के लिए बिना किसी भेंट के या वहां मौजूद सभी लोगों के लिए विनाश को आमंत्रित कर रहा था। तत्परीय उपदेश में उन्होंने अपने पिता वरुणि के साथ ब्रह्मा पर बातचीत करते हुए विवरण किया है। भगवद में गीता कृष्ण कहते हैं कि ऋषियों में भृगु भगवान के ऐश्वर्य के प्रतिनिधि है। भागवत पुराण में एक किंवदंती का वर्णन, जिसमें ऋषिगण एक महान यज्ञ में भाग लेते हैं, सरस्वती नदी के तट पर एकत्रित हुए और एकत्रित ऋषिगण यह तय नहीं कर पा रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु शिव की त्रिमूर्ति में से कौन श्रेष्ठ है, यज्ञ का पात्र कौन होना चाहिए। उन्होंने इसका उत्तर निर्धारित करने के लिए भृगु को नियुक्त किया। कार्य सौंपे जाने पर भृगु ने त्रिमूर्ति में से प्रत्येक परीक्षण करने का निर्णय लिया। उन्होंने सबसे पहले सत्यलोक में ब्रह्मा दर्शन किए। उनके धैर्य की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने उनकी स्तुति गीत गाने या सामने दंडवत करने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा क्रोधित हुए, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनका पुत्र उनकी परीक्षा ले रहा है, तो उन्होंने जाने दिया। भृगु शिव के निवास कैलाश के लिए रवाना हुए। ऋषि को देखते ही शिव अपने पैरों पर खड़े हुए। ऋषि को गले लगाने के बड़े आनंद के साथ आगे बढ़े। हालांकि भृगु ने गले लगाने से इनकार कर दिया और देवताओं को सामाजिक परंपराओं और अनुष्ठानों का निंदक कहकर अपनी की परीक्षा ली। शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने त्रिशूल से प्रहार करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनकी पत्नी पार्वती ने उन्हें शांत कर दिया। इसके बाद विष्णु के निवास वैकुंठ गए। विष्णु जाग गए, भृगु को नमस्कार किया, उनके पैरों की मालिश शुरू कर दी। उन्होंने माना कि ऋषि के पैर के संपर्क के कारण उनकी छाती पवित्र हो गई है। भावना से अभिभूत भृगु ऋषियों के पास वापस आ गए। विष्णु को त्रिमूर्ति में सबसे महान घोषित किया। कुछ परंपरा के अनुसार विष्णु की पत्नी लक्ष्मी उनसे नाराज हो गई, क्योंकि उन्होंने वक्ष लक्ष्मी का स्थान है और माना और वैकुंठ छोड़कर धरती पर जन्म लिया। वह कमल के फूल पर पाई गई थी और भृगु और उनकी पत्नी ख्याति ने उनका पालन पोषण किया। यही कारण है कि लक्ष्मी का दूसरा नाम भृगु की पुत्री भार्गवी है। चूँकि वह कमल पर पाई गई थी, इसलिए उन्हें पद्मावती भी कहा जाता है। इसका एक रूप तिरुपति के पीछे किंवदंती है, जिसमें क्रोधी लक्ष्मी पृथ्वी पर पद्मावती के रूप में जन्म लेती है। विष्णु निवास और वेंकटेश का रूप धारण करते हैं। माना जाता है कि तत्तरीय उपनिषद में भृगु बलि के पहले 6 अनुवाद को भार्गवी वारुणी विदा कहा जाता है।
जिसका अर्थ भृगु को उनके पिता वारुणी से प्राप्त ज्ञान है। यह इन अनुवाकों में एक है कि ऋषि वारुणी भृगु को ब्रह्म की एक अवसर अद्भुत परिभाषा की सलाह देते हैं, जिससे प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिसके माध्यम में वे रहते हैं, जिसमें वे मृत्यु के बाद फिर से प्रवेश करते हैं। उनका अन्वेषण करें क्योंकि वह ब्रह्म है। वास्तविकता और अस्तित्व की यह विषयगत सर्वव्यापी शाश्वत प्रगति भृगु के आत्मनिरीक्षण और अंतर्मुखीकरण पर जोर देने के आधार पर रूप में विकसित होती है, ताकि ज्ञान के बाहरी छिलकों को उतारने में मदद मिल सके, ताकि आध्यात्मिक आत्मज्ञान के अंतरतम करने तक पहुंच सके, उनका एहसास कर सके। भृगु ने ज्योतिष की अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भृगु संहिता लिखने का फैसला किया। भृगु ने जन्म कुंडली एकत्र की, पूर्ण जीवन की भविष्यवाणियाँ लिखी, उन्हें भृगु संहिता के रूप में संकलित किया। माना जाता है कि भृगु संहिता ज्योतिष के क्षेत्र में अपनी तरफ की पहली पुस्तकों में से एक है। भृगु के वंश में शुक्र, चवन्य, सौनक, जमदग्नि, परशुराम, भार्गव, बलाई और दधीचि नाम भी शामिल। अगर आपको भृगु ऋषि के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।